देखिए ऐसा है कि मैं एक पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो में था और मैं जिनके साथ था जो डायरेक्टर वो गुजराती में बात करते हैं और मुझे गुजराती आती नहीं तो मैं उनसे टूटी फूटी गुजराती में बात करता था और किसी ने शायद सुन लिया और उन्होंने मेरी बात ये इस बात का जिक्र मिस्टर अमिताभ सिंह से किया जो इस फिल्म के डीओपी एंड को प्रोड्यूसर हैं और वो मुझे जानते हैं क्योंकि उनके साथ मैं काफ़ी आर्ट फिल्म कर चुका था एज ए मॉडल जब मैंने शुरुआत की थी। तो उन्होंने फट से मुझे बुला लिया और मेरी मुलाकात मिस्टर ज्ञान कोरिया से करवाई एंड बस एंड द मोमेंट मिस्टर ज्ञान मेट मी एंड वी हैड 2 मिनट का हमारा एक कुछ मीटिंग हुआ वार्तालाप और इसे हाँ अजय यू परफेक्ट और क्या आप करना चाहेंगे। और तब मुझे पता नहीं था कि ये फिल्म जो है वो गुजराती में बनने वाली है। तो मेरी सबसे पहली रिजर्वेशन ये थी कि मैं लैंग्वेज का क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा कि हमें लगा कि आपको आती है। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आती, मैं तो ऐसी मस्ती मजाक करते रहता हूँ। तो कहा कि नहीं नहीं ये गुजराती में ही है और हिंदी में नहीं है और आपको सीखनी पड़ेगी। तो वहाँ से बात शुरू हुई और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी इसीलिए मैं उससे जुड़ना चाह रहा था उस प्रोजेक्ट से। और बस फिर गुजराती सीखी 2 महीने लगातार एक 9 साल के बच्चे की तरह होमवर्क बुक लेके यहाँ से वहाँ भटकता था और अपने रिपीट करते रहता था। और क्योंकि उन लोगों की जो गुजराती होती है आप बॉम्बे की गुजराती और कच्छ की गुजराती और गुजरात की आप हर जगह पे जाएंगे तो उनका जो टोन है वो थोड़ा सा अलग है। और हम बम्बई से जो कपिल निकला हुआ है एक सफ़र पर वो उस तरह की हमारी जो है वो गुजराती तो वहाँ के लोकल्स की अलग है। और ये सो वो एग्जैक्ट साउंड थोड़ा पाने के लिए हाँ थोड़ा सा समय लग गया एंड इस तरह से चीज़ें हैं। अच्छा, आपका किरदार किस तरफ का है और ये फिल्म का क्या एक चौकट कैसी है और क्या है एग्जैक्टली? देखिए फिल्म जो है वो इस तरह से शुरू होती है कि एक बम्बई में जो जैसे आम हम देखते हैं कि एक कपल है जो रहते हैं और वो किसी कारण एक रोड ट्रिप पे निकलते हैं। कुछ पिकनिक हो रही है और वो एयरप्लेन वगैरह से नहीं जा सकते हैं और किसी कारण वो रोड से जाना पसंद करते हैं। और उनकी जो जर्नी रहती है उनके एक बच्चे के साथ रहती है और काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी वो साबित होती है। उन्होंने सोचा नहीं होता कि मतलब गर्मी ज़्यादा है, सफ़र लंबा है, बहुत कठिनाई है वो। और उसी दौरान वो जो बच्चा है वो उनसे खो जाता है किसी कारण। ये एक कहानी है। दूसरी कहानी है कि कहीं पर एक ट्रक ड्राइवर है जो अपना इंश्योरेंस मनी क्लेम करना चाह रहा है और वो कहता है कि मैंने बहुत साल ट्रक चलाई, बहुत संघर्ष कर लिया ज़िंदगी में, अब मैं चाहता हूँ कि एक इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए मैं मतलब एक अपनी ट्रक को जो है वो एक्सीडेंट करवा लूँ और जो सामान वामान ने दिखा दूँ कि मेरा इतने का सामान था और मेरी इतने की ट्रक थी और मैं भी मर गया और वो पैसे जो मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे और मैं मतलब जो है कि भारत बहुत बड़ा देश है, किसी कोने में पड़ा रहूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, फैमिली सेफ। तो उसकी एक अलग कहानी है, हमारी एक अलग कहानी। तीसरी एक बच्ची है जो अपनी दादी से मिलने के लिए मिलना चाह रही है और वो हाईवे पे खड़ी है छोटी सी बच्ची और वो लिफ्ट मांग रही है। और वो कुछ ऐसा होता है कि एक हाईवे पर जो बच्चों के को फोर्स करके प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं वहाँ पहुँच जाती है और फिर उसके साथ क्या होता है। तो ये 3 जो कहानियाँ हैं वो बहुत ब्यूटीफुली अपने आप में इंटरट्वाइंड होके इसके यहाँ के इस स्टोरी के किरदार उससे मिलते हैं, वो उससे, और ये पूरा सा जो एक उनका इंटरलिंक जो हो जाता है और फिर आखिरी में किस तरह से वो कहानी ख़त्म होती है और क्या होता है। क्या मोटिव क्या लगता है, मोटिव क्या है इस फिल्म का? इस फिल्म का मोटिव ये है कि देखिए हर आदमी की ज़िंदगी में जो है वो कठिनाई है, वो क्या कहते हैं कि संघर्ष है या डिप्रेशन में है या जो, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये हैं कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने पॉजिटिव हैं कि उनकी वास्तव ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है कितनी बार, लेकिन फिर भी वो किसी और की मदद करना चाह रहे हैं। और दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ इंडिया, दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ आवर कल्चर। हम उस तरह से नहीं है कि एक आदमी गिर रहा है तो उसको और गिराओ। आप देखेंगे कहीं पर एक्सीडेंट भी होता है या कहीं पर कुछ भी होता है तो जब फैमिली पहुंचने से पहले आसपास के लोग मदद करके ले आते। सो दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ अ फिल्म, दैट इज़ द रीज़न वाई इट्स अ गुड रोड।
कि ये रोड जैसा भी है, दुर्घटनाएं भी होती हैं, लेकिन जो है वो अच्छी दुर्घटनाएं या अच्छी चीज़ें उसमें से उभर के आती हैं। तो अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि अभी ये जो फिल्म है ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, ये खबर आपको कहाँ से मिली और कैसा फीलिंग हुआ? ओह, ये देखिए ऐसा है कि जब मैं ये फिल्म पर काम करना शुरू कर रहा था तो हम ये जानते थे कि बजट ना के बराबर है, पूरे की पूरी शूटिंग आउटडोर है जिसमें और भी बजट लग जाता है, और फिल्म हिंदी में नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप ये हिंदी में फिल्म है और बॉलीवुड में आपकी बहुत बड़ी लॉन्च हो जाएगी और बहुत बड़े आप सुपरस्टार बन जाएंगे और आप जो कुछ भी। तो हमें पता था कि ये उस तरीके की फ़िल्म नहीं है, हमें पता था कि छोटी सी फिल्म है, गुजराती में बन रही है, शायद रिलीज़ हो या ना हो, क्योंकि एक वो भी एक ये रहता है, क्योंकि मैंने खुद ने कभी किसी गुजराती फिल्म के बारे में ही नहीं सुना था, फॉरगेट ऑस्कर या जो भी। तो हमारे लिए ये था कि यार अच्छी टीम साथ में जुड़ रही है और अच्छी स्क्रिप्ट है, चलो मज़ा आएगा काम करने के लिए, काम करने में। और ये होगा कि एक अच्छी टीम से मुलाकात होगी, एक अच्छी इंटरेक्शन होगी और क्रिएटिवली हमें भी थोड़ा सा एक बूस्ट मिलता है कि चलो यार एक अच्छा काम किया ज़िंदगी में। और इस तरह से हम एज एन एक्टर हो, राइटर हो, पेंटर हो, डायरेक्टर हो या सिनेमाटोग्राफर, एनी पर्सन इन द क्रिएटिव फील्ड, वो कुछ काम इसलिए करता है कि बस उसे मज़ा आता है। तो ये वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स हैं कि हमने वन ऑफ दोज फिल्म्स के हमने सिर्फ मतलब कि एक कलाकार के मतलब मज़ा आएगा, एक काम करेंगे उसमें और देखते हैं कि मैं सीख भी पाता हूँ कि नहीं गुजराती, और फिर किस तरह से वहाँ करूँगा। तो वही इमोशन के साथ सारे लोगों ने काम किया ना। मुझे नहीं लगता है कि किसी ने ये भी सोचा था कि ये फ़िल्म कभी रिलीज़ होगी। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि फ़िल्म रिलीज़ हुई। मतलब जब मैंने पहली बार उसकी डीवीडी देखी तो मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि ये फ़िल्म सही में रिलीज़ हो चुकी है और इसकी डीवीडी भी आ चुकी है। और फिर उसके दौरान एक दिन पता चला कि इसकी कंपटीशन जो है वो नेशनल अवार्ड के लिए हो रही है, और ख़बर आई कि हम मतलब वो रीजनल जो भी है फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीत गए। तो मतलब सीरियसली बिलीव नहीं होता है। आपको ऐसा लगता होगा कि मतलब ये मतलब सोचिए कि आपने कभी 2 या 4 दोस्तों के साथ मिलके कुछ कर लिया, एक अच्छी सी चीज़ आपने बोला कि चलो यार दिल से एक काम कर लेते हैं, और फिर आप भूल भी गए और पता चलता कि यार वो चीज़ को नेशनल अवार्ड मिल गया। तो मतलब और नेशनल अवार्ड ही हमें हज़म नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन पता चला कि सर आपकी जो है वो ऑस्कर में एंट्री। तो मैंने और एक जर्नलिस्ट का फ़ोन आया, मैंने उनसे कहा देखिए आई वुड लाइक टू गिव यू द इंटरव्यू, लेकिन आई थिंक जो जिस व्यक्ति को आप फ़ोन करना चाह रही हैं शायद नंबर कुछ गड़बड़ है, और मैं अजय गेही बोल रहा हूँ। तो कहती हाँ अजय गेही, यू हैव डन द गुड रोड। आई सेड या। तो कहा कि यू डिडंट नो दैट। आई सेड मैं आपको 5 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ, मैं पहले अपनी टीम से पूछ लूँ। फिर मैंने ज्ञान जी को फ़ोन किया, ज्ञान जी ने कहा ये सब इस तरह से चीज़ें। तो कैसे अभी सेलिब्रेशंस की कैसे तैयारी है? जी ऐसा है कि जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सेलिब्रेशन तो मैं नहीं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ। बस यही है कि जो मैं एक हफ़्ता पहले था अभी भी वही हूँ, और एक एक्टर हूँ जो स्क्रिप्ट्स ढूंढ रहा हूँ और फिल्मों का इंतज़ार कर रहा हूँ बस। और क्या कहना चाहिए दर्शकों? मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि ये जो फिल्म है ये हमने सिर्फ़ और सिर्फ उस कारण बनाई कि अच्छे लोग मिलके एक दिल से एक चीज़ बनाते हैं, और कोई स्वार्थ नहीं था, ना पैसे का, ना कोई अवार्ड का, ना कुछ। हमें ये भी पता नहीं था कि हमें वो किस तरह से क्या कहते हैं बूस्ट करेगा या हमारे मोरल को बूस्ट करेगा। और ये जो है वो अपने आप ही मतलब मुझे लगता है द गुड रोड की लाइफ अपने आप ही वो जो चल रहा है वो अपने आप ही चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सारे लोग देखें और हमारे इमोशन को समझें और हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें अगर हो सके तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाउस और जो इस तरह की लाइब्रेरीज हैं जो फेमस थोड़ी सी, उनके पास कुछ स्टॉक पड़ा है।